નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 17 ગઝલ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवि कैसे रास्ते पर भी चलते रहने की बात करता है? तो जवाब आएगा कवि कांटे वाले रास्ते पर भी चलते रहने की बात करता है। जवाब आएगा ख, कांटे वाले रास्ते। प्रश्न नंबर 2, जीत हो या हार लेकिन कवि क्या करने को हमेशा तत्पर है? तो जीत हो या हार लेकिन कवि संघर्ष करने को हमेशा तत्पर है। जवाब आएगा ख। प्रश्न नंबर 3, कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया है? तो जवाब आएगा कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए घर जला दिया है। जवाब आएगा क। प्रश्न नंबर 4, कवि किससे दो दो हाथ करने की सोचता है? तो कवि मौत से दो दो हाथ करने की सोचता है। जवाब आएगा ग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लोगों के दिलों में पलने के लिए कवि क्या कर सकता है? तो उत्तर आएगा लोगों के दिलों में पलने के लिए कवि संघर्ष करते हुए जाने गंवाने के लिए तैयार रह सकता है। प्रश्न नंबर 2, मौत के भी सामने आने पर क्या करना चाहिए? तो मौत के सामने आने पर सीना तान कर उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कलम छीन जाने पर कवि क्या करेगा? तो कलम छीन जाने पर कवि अपना सर्वस्व न्यूछावर करके लोगों में चेतना जगाता रहेगा। प्रश्न नंबर 4, मुसीबत में भी किस तरह हंसते रहना चाहिए? तो उत्तर आएगा कि मुसीबत में भी चिंताएं छोड़कर मद मस्त होकर हंसते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। सुख शांति के लिए कवि क्या करना चाहता है? कवि संसार में सुख शांति चाहता है, इसके लिए संघर्ष करने में वो अपने आप को खपा देने को तैयार है, यहाँ तक कि उसे अपना सर्वस्व न्यूछावर करने में भी कोई संकोच नहीं है। लोग उसके मार्ग में कितने ही व्यवधान डाले, कवि उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर बढ़ता रहेगा। आंधी तूफानों में वो दीपक की तरह लोगों के कल्याण मार्ग को रोशन करेगा। कैसी भी कठिनाइयों आए वो उनसे डर कर हार नहीं मानेगा। मौत आएगी तो उसका भी वो सीना तान कर सामना करेगा। वो किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकेगा। इसी तरह सुख शांति के लिए कवि हर तरह का संघर्ष करते हुए अपना बलिदान देना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का जीवन कांटों भरा मार्ग है, उसमें कदम कदम पर व्यवधान आते हैं। आंधी तूफान जैसे भी भयंकर परिस्थितियां जीवन मार्ग को कठिन बना देती है। कठिन संघर्ष में अपने आप को खपा देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी कभी तो संघर्ष करने में के साधन भी छीन जाते हैं और अन्याय से लड़ते हुए जान गंवाने की नौबत भी आ जाती है। यार के योद्धा की तरह मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन तरह तरह के संघर्ष से भरा है। आशय स्पष्ट कीजिए। आंधियों में भी दिया बनकर के मैं जलता रहूँगा। आंधी में बहुत शक्ति होती है, इसके सामने मिट्टी के मामूली दिए की कोई औकात नहीं होती। इसके बावजूद मामूली दीपक तेज आंधी में भी जलते रहने का अपना धर्म निभाता रहता है। भले ही वो बुझ जाए, नष्ट हो जाए, लेखक भी इसी तरह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए संघर्ष करते रहना चाहते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें मिट जाना पड़े।
प्रश्न नंबर 2, जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। मुश्किलों का सामना करने में सफलता और असफलता दोनों ही मिल सकती हैं, इसीलिए संघर्ष करने में इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि इसमें केवल जीत ही हासिल होगी। मुख्य बात है सामना करना, अर्थात संघर्ष करना। इसीलिए कवि फल की चिंता किए बिना संघर्ष करते रहना चाहते हैं। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य पंक्ति पूर्ण करेंगे। मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहां को, इसीलिए मरता रहूँगा। दूसरी काव्य पंक्ति पूर्ण करेंगे। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, फिर भी अपने खून से तो गीत में लिखता रहूँगा। पर्यायवाची शब्द लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। कांटा तो शूल, दिया तो दीपक, हमेशा तो सदा, हमेशा हर दिन के लिए, डर भय, जीत तो जय, हार तो पराजय। तो ये हमने पर्यायवाची शब्द बताए हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द। डर तो निर्भयता, हमेशा तो कभी कभी, कुछ दिन, कांटा तो फूल, रोशनी तो अंधेरा અને મુશ્કેલ તો આસાન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ આપણે સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી અમારો વિડીયોની લિંક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આપેલા મિત્રો ચિત્રો ઉપર ક્લિક કરી અને તમારા વિષયના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો।